अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। एक्सेल की एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पिछले दिनों में मैंने इसका एक डेमो पेश किया था, एक एक जनरल एक पॉइंट ऑफ सेल का, कि जिसको किसी भी शॉप के लिए उसमें जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज से मैं उसका जो मेकिंग है आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो बड़ा आसानी से उसको ख़ुद से बना लेंगे। अगर कोई नहीं खुद से बनाना चाहता तो आप उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए जी, चलते हैं आज वीडियो की तरफ और फिर डिस्कस करते हैं वहीं में जी। एज ए एडमिन इसको लॉगिन करेंगे ताकि हमारे सामने ये प्रॉपर पूरा खुले। ये हमारे सामने सबसे पहले हमारा मेन जो उसकी जो विंडो है हमारी पीओएस की वो है। तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसी का डिज़ाइन जो है वो लोगों ने बनाना है और इसमें ऐसा कोई मुश्किल काम है नहीं। सिर्फ जो है वो क्या है कि मैंने जो इसका सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक्सेल की फ़ाइल जैसे मैं बताता होता हूँ उसको आप लोगों ने सेव एज़ करना है। उसको ये देखिए कि थोड़ा सा अगर मैं उसको जूम करके बताऊँ, एक्सेल माइक्रो एनेबल, ठीक है। और यहाँ पे उसका फ़ाइल नेम मैंने इसका MRS वर्जन रखा है। आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं। इसका नाम उसको रखा जा सकता है, POS रख सकते हैं, आप अपनी शॉप का नाम रख सकते हैं, कोई भी। और एक्सेल माइक्रो एनेबल होनी चाहिए आपकी जो फाइल है, और सिलेक्ट करके उसको आप इसको सेव कर देंगे। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है, सेव हो जाएगी। उसके बाद जो है इसमें शीट आप जो मैंने रिक्वायर्ड है इसके लिए मैंने जो रखी है उसमें आप सबसे पहली शीट जो है वो हमारी मेन होगी POS पॉइंट ऑफ सेल से। दूसरी शीट हमारी जो है वो होगी प्रोडक्ट इंडेक्स। उसके बाद आपने शीट कैसे करनी है, राइट क्लिक इंसर्ट शीट करेंगे आप तो इससे आपकी शीट इंसर्ट हो जाएगी, और राइट क्लिक और रीनेम करेंगे तो इस तरह आप रीनेम उसको कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट इंडेक्स, उसके बाद एक शीट होगी सेल्स डेटाबेस, उसके बाद एक शीट हमारे आएगी सप्लायर डेटाबेस, और उसके बाद एक शीट हमारे साथ आएगी कि परचेज डेटाबेस। ये एक एक्स्ट्रा है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं परचेज और सेल का तो उसके लिए है प्रॉपर रिपोर्टिंग। और एक हमारी शीट होगी रिपोर्ट्स के नाम से। तो इस तरह ये हमारी इसमें 6 हमारे इसमें शीट्स हम जो है इंसर्ट कर लेंगे और उसको रीनेम कर लेना। ये आपने सबसे पहला काम ये हो गया कि हमने 6 जो इसमें शीट्स हैं वो हमने इंसर्ट कर लिए। और अब हम पहली शीट पे आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल। इसमें सबसे पहला काम जो मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक रखा है, और उसके बाद जो है आप ऊपर से फॉन्ट जो है उसके कलर को चेंज किया है। तो आप लोगों ने कोई भी कलर ब्लू रख लें इसका बैक पे, कुछ भी कलर जो आप रखना जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप लोगों ने इसका कलर इसको आपने कर लेना है। क्या है कि आप इसको व्यू पे जाएं, व्यू पे जाके ग्रिड लाइंस को अगर आप ख़त्म कर दें तो इसकी ग्रिड लाइन जैसे ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने खुद से इसकी ग्रिड लाइन ये रखी है ताकि ये नज़र आए बाज़ दफ़ा जो है। लेकिन ये है कि अगर आप चाहें तो इसको ग्रिड लाइन ये देखिए ऐसे ये ख़त्म हो सकती है ग्रिड लाइन इसकी। तो ये देखिए बिल्कुल ये आपके हमारे सामने आ जाएगी, ये वाली ग्रिड लाइन ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आपने इसको होम पे आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे अगर ए पे है तो कंट्रोल ए करें तो पूरी आपकी जो शीट है सिलेक्ट हो जाएगी। और बैकग्राउंड उसका यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कोई भी कलर इसको करके आप तो इसका आप जो है वो बैकग्राउंड आप पूरी शीट का कर सकते हैं, या जितनी रिक्वायर्ड है उतना आप इसका कलर आप इसको कर लें जितनी हमारी ये विंडो में नज़र आ रही है। ये काम हो गया सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, ए से लेके ये देखिए ए से लेके ओ तक, ए से लेके ओ तक जो है वो आप लोग आपने ये रिक्वायर्ड होगा, या तो आप इतने का ही ब्लैंक कर लें। ए से लेके ओ तक हमें कॉलम जो है वो मैंने यूज़ किए। इसमें जो ए है उसको जो है वो मैंने छोड़ा एज अ स्पेसर। देखो बिल्कुल छोटा सा है ये, एज अ स्पेसर मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद जो है मैंने सब देखिए ए, उसके बाद कुछ भी नहीं है और ऐसे कुछ नहीं किया, ए से लेके ओ तक। इसके बाद ओ जो है वो भी इसका एज अ स्पेसर है, और एफ भी, ए एफ और ओ ये दोनों जो है वो एज आपने छोड़ने, इसके अंदर लिखना कुछ नहीं है, ये एज अ स्पेसर ही हमारा जो है वो काम आएंगे। ये देखिए इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, और अगर आप देखेंगे तो इसके ये भी हमारे मेन रूट से बाहर है। तो सबसे पहले ऊपर बात करते हैं कि ये जो हमारा ऊपर सबसे पहले ऊपर हमारा टाइटल है। तो टाइटल में ये देखिए ये मैंने एक तस्वीर जो है ये इंसर्ट की हुई है
पीओएस की, तो आपने किसी भी यानी गूगल से या किसी भी साइट से कोई भी पिक्चर, कोई भी आइकन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का आप डाउनलोड कर लें और इसको यहाँ पे आपने पेस्ट करें। ये यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है कि ये ऊपर वाले जो 3 रो हैं वो मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो तीनों रो को आपने इस तरह, ये देखिए इस तरह पूरा आपने, ये मर्ज नहीं है, आपने उसको ब्लैक कलर आपने दे दिया जी, ये ब्लैक कलर है, बाकी को छोड़ दें, सिर्फ इसी को ब्लैक कलर आपने दे दिया या कोई भी कलर आपने बैकग्राउंड पे कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर आपने एक ये छोटा सा एक आइकन लगाया। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल जो है ये मैंने डायरेक्ट उसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, ये उसके ऊपर ये देखेंगे आप, इसको आप जहाँ मर्जी लेकर रख सकते हैं। तो इससे ये होता है कि हम अगर कॉलम छोटे बड़े होते हैं तो ये अपनी जगह पर ही, उसी के साथ ही ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। इसी तरह ये जो नीचे वर्जन है ये हमारा लॉग आउट का, नो, तो ये लॉग आउट का हमारा एक बटन है और उसके ऊपर आगे ये जो 2 फील्ड बनी है ये उसके अंदर जो है वो लिखी हुई है। तो पॉइंट ऑफ सेल जो है इसके लिए क्या है, इंसर्ट, और आपने बिल्कुल राइट साइड पे टेक्स्ट बॉक्स जो है अगर उसको क्लिक करना आपने तो ये हमारे सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो है वो हम कुछ भी अगर लिखें, जैसे सैम्पल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। इसको अब ये देखिए, इसको अगर आप, इसका बैकग्राउंड जो है वो फिल होता है, इसको आपने क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है, शेप फिल पे जाएंगे तो नो फिल कर देंगे, और आउटलाइन पे जाएंगे उसको भी आप नो आउटलाइन कर देंगे, आउटलाइन कर दिया। अब इसको आप कहीं भी अगर रखें तो ये सिंपल ये आएगा। कलर आप इसका फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं जी कि इसका फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको ये कर लें, छोटा कर लें इसको, और कलर इसका रेड कर लेते हैं। देखिए आप जहाँ भी रखना चाहें इसको आप इसको रख सकते हैं, कहीं भी इसको रख सकते हैं ये इस तरह। तो ये तो एक और करना, जब ये आप कर लें तो इसको राइट क्लिक करेंगे, इसकी जाएंगे साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करेंगे, क्लिक करना है और अपने यहाँ पर आप देना है कि मूव बट डोंट साइज़, यानी ये अगर हमारा कॉलम छोटा बड़ा हो तो ये भी मूव तो करे लेकिन अपना साइज़ इसका सेम यही रहे। तो उसमें ये फ़ायदा होगा, कभी हमने कुछ चीज़ें हाइड करनी होती हैं कॉलम, तो उससे ये होता है कि ये अपनी जगह पे मौजूद रहता है, ये उसके साथ जो है वो हाइड नहीं होता और छोटा बड़ा नहीं होता। तो इससे ये है, ये मैंने लिख के इसको यहाँ पे ये है, और उसके साथ ये वर्जन जो नीचे लिखा है वो भी सेम है, उसी तरह लिखा है। और ये बटन, लॉग आउट का बटन, ये बटन तो बड़ी दफ़ा बता चुका हूँ, इंसर्ट शेप इंसर्ट करेंगे और शेप को इंसर्ट करके इस यहाँ पे, और यहाँ से ये प्रीसेट्स हैं, यही मेरे ख्याल में काफ़ी होते हैं, खुद से यानी तकलीफ़ करने की कोशिश नहीं, यहीं से जो भी कलर अगर आपको अच्छा लगे तो वो ले लें। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कर लेना चाहते हैं तो ये शेप फिल है, यहाँ से कर ले लें। ग्रेडियंट कलर्स हैं, कोई पिक्चर इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, टेक्सचर हैं मुख्तलिफ, ये उसको आप कोई भी लेके तो ये बटन को जो है वो सेट कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर आप लिख सकते हैं जो है वो ये बटन जो है इसको बनाया जा सकता है इस तरह, इसको यहाँ से सेंटर और बिल्कुल इस तरह, ये देखिए एग्जिट का इस तरह बटन उसको आप बना सकते हैं और इसको कहीं भी रखें। इसी को बटन को भी उसी तरह प्रॉपर्टीज़ की मूव बट डॉट साइज विद सेल्स, इसको भी प्रॉपर्टी को भी कर देंगे। आगे चलिए, अब ये है सिंपल एक सेल है, उसमें कस्टमर नेम और आगे मैंने 2 सेल को मर्ज करके आगे फील्ड लिख दी है, इसको वाइट कर दिया है, ये हमारा बन जाएगा लेबल बन जाएगा, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी। इसी तरह कस्टमर मोबाइल, और आगे इसको हमने 2 को मर्ज कर दिया है, वाइट बना दिया है, और इसके नीचे जो है ये एक लाइन लगी हुई है और लाइन का कलर जो है सिंपल वाइट है। जैसे आप ये बॉर्डर्स है, ये बॉर्डर आप लगाते हैं, जैसे इस तरह ये बॉर्डर है तो ये बड़ी बॉर्डर है इसका लगा हुआ, लेकिन उसका कलर जो है वो हमने कलर को वाइट कर दिया, ये वाला कलर वाइट कर दिया है, और इसके अंदर कुछ नहीं। ये बॉर्डर हो गया हमारा, 3 रोज़ हमारी ये प्रॉपर हो गई। उसके बाद आप देखें कि बी से लेके ई तक, यानी इससे ए और एफ को छोड़ दिया है, और उसके दरम्यान में हमारी जो है वो सेलर सीट आएगी। पहले में सेलर सीट, इसके बाद आप अपनी शॉप का नेम लिखेंगे, मैंने RM इलेक्ट्रॉनिक शॉप लिख दिया है, नीचे आपका एड्रेस वगैरह आएगा, तो इसको भी आप प्रॉपर इसका कर दें, एड्रेस और फिर टेलीफोन नंबर, और उसके बाद हमारी ये रसीद नंबर, हमारी डेट और कैशियर, ये हमारा ऑटोमेटिकली खुद आएगा। यहाँ पे आपने ये जो डेट आ रही है 9 का फार्मूला लग जाएगा, ये आप देखें, इसको ऊपर अगर आप जाएँ
तो करंट डेट का फार्मूला जो है वो आप ये देख सकें, इक्वल NOW और ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज लिख कर दें तो ये करंट डेट का फार्मूला होता है, और उसको फॉर्मेट कर दें आप इसको लॉन्ग डेट पे तो उससे आगे फिर डे भी आ जाता है और दिसंबर पूरा इस तरह की डेट जो है वो आ जाती है। कैशियर जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ये बाद में करेंगे कि कैसे लगती है, आप लोगों को पता ही है। तो यार ये होगा इसका सिलेक्ट, यहाँ से हम फिर सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा कैशियर है, यानी वो जो काम कर रहा है उसका ये। उसके बाद ए को मैंने बताया छोड़ देना है, बी के अंदर प्रोडक्ट नेम, सी के अंदर क्वांटिटी, नंबर 11 यानी 10 आप लोगों ने छोड़ देनी है। ये एक बार इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसी तरह इतना ही 10 ही ऊपर छोड़ेंगे और 11 से स्टार्ट करेंगे तो जो VBA कोड मैंने आप लोगों को बताऊँगा वो फिर आपको सेम आप लिख सकेंगे। अदरवाइज़ आपको फिर अपने इसके मुताबिक अगर आप इसको कम ज़्यादा करते हैं, वैसे उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप इसको बेशक छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको इधर ले आए सीट को उधर ले जाए, लेकिन उससे ये होगा कि जो मैं कोड बताऊँगा फिर आपने अपने उसी हिसाब से इन कोड्स को फिर चेंज करना है। तो प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल, बस यही हमने, और यहाँ पे कुछ नहीं है। ये आप नीचे छोड़ देनी है क्योंकि को पता नहीं होता कि कितनी आइटम आप डाल सकें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही उसका जो है वो क्लोजिंग जो होंगे वो खुद इसका जो है वो ले लेगा। तो ये हमारा रसीट का यहाँ तक एरिया हो गया। अब F जो है वो छोड़ दिया आपने। अब आ जाते हैं हम अपने मेन विंडो पे। यहाँ पे स्टॉक इन हैंड, ये एक अब यहाँ पे लिखा है स्टॉक इन हैंड, और यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिकली स्टॉक इन हैंड आएगा। यहाँ पे वो आ गया स्टॉक इन हैंड, आपने यहाँ पे लिख दिया। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे ये भी एक टेक्स्ट फील्ड है, क्योंकि इसको कहीं भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको इधर रख दिया है। तो इसके आगे ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉक इन हैंड हमारा जो है वो शो होगा। ओके, उसके बाद ये देखिए एक कॉलम मैंने आइटम कोड, आइटम नेम, सिंपल G के अंदर आइटम कोड, आइटम नेम, सेल प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, पेमेंट टाइप और पेड। अब ये देखिए इसको हमने दो को मर्ज कर दिया है, और इसके आगे जो है हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी लगी हुई है, और हम डायरेक्ट भी इसको एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आइटम नेम के लिए हमने 4 को मर्ज किया है, वो आइटम नेम बड़ा होता है। सेल प्राइस वो सिंगल कॉलम है H, और क्वांटिटी भी कॉलम है। टोटल जो है वो इसको यहाँ पे इसलिए रखा कि ये यहाँ पे फार्मूला है, लिखा नहीं जाएगा, तो इसको हम यानी एडर नहीं कर सकेंगे। पेमेंट टाइप जो है वो देखिए, और पेड जो है ये भी ब्लैक है, यानी पूरा H यूज़ हुआ है। और ये जो एरिया है यहाँ से देखिए IJK, ये यहाँ पे हमारी पिक्चर डिस्प्ले होगी। यानी हमने यूज़ क्या किया, G और H को यूज़ किया मोस्टली, और आइटम कोड के लिए I यूज़ कर दिया, और जो नेम के लिए हमने K तक यूज़ किया। यानी हमारा G से लेके K तक जो है वो हमारा क्वांटिटी ऐड करने का जो है वो है। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, इनको ये बॉर्डर रखे। बॉर्डर का कलर जो है वो आप लोगों ने अब देख लिया, कलर इसके साथ मैंने मैच किया हुआ ऑरेंज कलर जो है वो है। उसके बाद ये भी एक बटन है, ये भी एक बटन है, और ये भी एक बटन है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो सिर्फ क्या है कि ये पिक्चर इंसर्ट की हुई है इसके अंदर। यानी सेम ऊपर से बटन लेके उसमें ये पिक्चर इंसर्ट की हुई है। ये कैश के लिए, ये कार्ड के लिए, और ये चेक के लिए, और ये क्रेडिट कार्ड के लिए बटन है। उसके बाद ये एक बटन है, इसके ऊपर प्रिंट की पिक्चर, ये एक बटन है क्लियर वाली, और ये एक बटन है जिसमें यानी ये हम इसको सेव करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे, यानी हमारी सीट सेव होगी और नेक्स्ट। ये बटन्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बटन जो है ये आपके हमने बनाने हैं, और इसको इसी तरह सेट कर लेंगे। जिसी भी तरह आप सेट करना चाहें वो आप इसको कर सकते हैं। पिक्चर अगर आप लोगों को मिलती हैं ये ऊपर जो लगी हैं तो आप पिक्चर आप लगा सकते हैं, प्रिंट की, क्लियर की, ये ओके, और ये नेक्स्ट वाली जो ऑप्शन है। तो ये 6 बटन है। उसके बाद अगर ऊपर से देखें ये वाला भी एक बटन है, इसको भी बटन के साथ प्रोडक्ट लिस्ट, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये भी हमारी बटन की जो है वो लिस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर इसके जो है वो लगी हुई है। तो ये इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ तक हुआ। अब नीचे ये जो है ये भी जो है ये बटन है 1 2 3 1 2 3 4, तो कितने हो गए 12। तो आपको ये 6 से 12, ये पूरे 12 जो है ये बटन आप ले लेने हैं। कलर आपने जो मर्ज़ी इसका कर लें। ये कलर आपको जो नज़र आ रहा है इसका जो है वो सिंपल देखिए बटन है, लेकिन इसको जो 3D इफेक्ट जो है वो इसका लगा हुआ है, इसलिए ये वाला, इसलिए ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो बटन लेने हमने 6 बटन
12 बटन है और 7, 8, 9 इस तरह आपने इसमें लिख देना है। ये AC क्लियर के लिए पूरा ये जो कैलकुलेटर जिस तरह सिंपल सा होता है वो है, लेकिन ये सिर्फ डाटा एंट्री के लिए है। ये ना भी हो तो चलेगा, इसको छोड़ दें, आप डायरेक्ट यहाँ पे खुद अपने कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं। ये ऐसे ही थोड़ा सा स्टैटिक लगने के लिए मैंने इसको ये डाल दिया था, लेकिन काम करेगा। ये मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये कैसे यहाँ से हम लिखे हैं, तो यहाँ पर ये कैसे इस टारगेट पर आता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारा जो है क्लोजिंग जो सेंटेंसेस हैं वो है। सब टोटल यहाँ पे आएगा, फार्मूले से आएगा। डिस्काउंट हमें ये जो वाइट है इसमें खुद लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट हमने अगर देना है। टैक्सेबल अमाउंट खुद आ जाएगी। वैट जो है वो इसका जो है वो ऑटोमेटिकली जो आ जाएगा, नेट टोटल आ जाएगा। और चेंज जो है वो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये भी फार्मूला से आएगा, यानी सिर्फ जो है यहाँ पे हम एडिट जो है वो करेंगे, जिसमें हम खुद आपने लिखना है वो यहाँ से अगर हम कोई भी चीज़ चुनेंगे तो वो खुद सारी आती जाएगी। सिर्फ हमने पेमेंट टाइप और पेड अमाउंट और डिस्काउंट ये 3 हमें खुद लिखनी पड़ेगी, बाकी जो है वो खुद से हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। एक्सेल के फार्मूला सिंपल वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद ये 4 बटन जो है वो हम लोगों ने बना लेने हैं। ऐड प्रोडक्ट, ये ऊपर एक लगा हुआ है छोटा सा आइकन, ऐड प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद जो है स्टॉक रिपोर्ट्स, इसको क्लिक करेंगे तो हम रिपोर्ट्स की तरफ चले जाएंगे। और रिफ्रेश स्टॉक इसलिए है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे, इन केस हमारी प्रोडक्ट लिस्ट में नहीं आता, और खोल के देखिए ये प्रोडक्ट लिस्ट में अगर वो और स्टॉक नहीं आ रहा फिलहाल अगर, तो आप इसको बटन को रिफ़्रेश करेंगे तो हमारी जो भी नया स्टॉक होगा वो हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और यहीं से फिर अगर डबल क्लिक करेंगे, अगर ये भी ऑप्शन का होगा तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, और डायरेक्ट यहाँ पे लिखा भी आ सकता है, और यहाँ पे इसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इससे भी लिख सकते हैं स्टॉक बोर्ड। और ऐड सप्लायर का भी अगर आप जो है वो नया सप्लायर है उसको ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा हमारा स्ट्रक्चर जो है वो है। और मेरे ख्याल में इसके अलावा इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं डिस्कस करूं। तो आप इसका मेन विंडो जो है वो आप लोगों ने बनानी है। और उसके बाद जो है चले चलते चलते मैं आगे भी देखते जाते हैं कि ये यहाँ पे भी आप इसको आपने प्रोडक्ट इंडेक्स कैसे बनाना है। ये देखिए सिंपल, सबसे पहले जो है मैंने प्रोडक्ट इंडेक्स ए वाले में, फिर कोड, प्रोडक्ट नेम, सेल प्राइस और पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर आपने जो भी फोल्डर आपका होगा वो आपने इसको बना देना। इसका आपने इसका टेबल आपने ये मेन हेडिंग बना लेनी है। सेल डेटाबेस ये आप देख लीजिए, ये मेन इसके है हेडिंग है इसकी। सबसे पहले सेल डिटेल, रसीद नंबर आएगा, डेट आएगी, कैशियर, कस्टमर, मोबाइल, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, वैट और ग्रैंड टोटल। इस तरह सप्लायर का हो जाएगा, सप्लायर आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल और एड्रेस। और इसी तरह परचेज़ वाला अगर आप जाएँ तो परचेज़ हो जाएगा, कोड, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर नेम, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, सेल प्राइस और पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर आएगी और यहाँ से हम जब उसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये फ़िल्टर यहाँ पे डाटा होगा, और ये फ़िल्टर से ऑटोमेटिकली हमारा ये प्रोडक्ट इंडेक्स बनेगी। यहाँ पे आप लोगों ने खुद से कुछ नहीं लिखना, इसे आप बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक रिपोर्ट कॉलम है, इस पे फ़िलहाल आपने कुछ नहीं करना। ये सारा जो है जब रिपोर्ट्स बनेगी तो मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये सारा पिवट टेबल से है, खुद से इसमें कुछ नहीं है। तो ये था जी POS का पूरा एक स्ट्रक्चर जो मैंने जल्दी से आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। इसमें भी अगर कोई ऐसा मसला हो तो आप मुझसे ईमेल कर सकते हैं john.asif@gmail.com। और इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है वो कमेंट कर सकते हैं इसको, तो मैं इंशाल्लाह जो है उसका आप लोग कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस किया जाए। तो इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे कि हम क्या देखते हैं इसका। तो तब तक के मुझे फिर इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।